नमस्ते साथियों, आप सभी का स्वागत है। अगर आप अपने घर के लिए टाइल्स खरीदने जा रहे हैं तो आपको ये पता होना बेहद ज़रूरी है कि कैसे टाइल्स आपके घर के लिए, आपके बेडरूम के लिए, हॉल के लिए या आपके घर के दीवारों के लिए बेस्ट रहने वाले हैं, या कौन सी जो टाइल्स है उसके कौन से ग्रेड आपके घर के लिए सही होने वाला है। तो ये सभी चीज़ें आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। जैसे छोटे रूम है तो वहाँ पर कैसा टाइल्स लगाना है, दीवार पे अंदर साइड की दीवार है तो ऐसे जगह पे कौन सी टाइल्स सही रहेगा, या अगर हम फ्रंट एलिवेशन में टाइल्स लगा रहे हैं तो कैसा टाइल्स वहां के लिए सही रहने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं पूरी जानकारी के लिए आप मेरे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेंगे। अब दोस्तों, टाइल्स के दो कैटेगरी होता है जब हम परचेज करने जाते हैं। तो पहला तो होता है सेरेमिक टाइल्स और दूसरा होता है विक्ट्रीफाइड टाइल्स। अब विक्ट्रीफाइड जो टाइल्स है इसके भी अलग अलग जो ग्रेड है वे है, या इसमें भी कई प्रकार के टाइल्स होते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं सेरेमिक टाइल्स की। और ये जो सेरेमिक टाइल्स है ये घर के अंदरूनी जो दीवार होता है वहाँ के लिए बना होता है। अगर घर के बाहर साइड यानी फ्रंट एलिवेशन में टाइल्स लगाना है तो वहाँ पर जो विक्ट्रीफाइड टाइल्स है उसे लगाना चाहिए। अब बात करते हैं विक्ट्रीफाइड टाइल्स की, जो हमारे फ्लोर के लिए यूज़ किए जाते हैं। और विक्ट्रीफाइड टाइल्स में भी कई इसके प्रकार होते हैं। जैसे इसमें एक नैनो टाइल्स आता है, या सिंगल चार्ज भी जो टाइल्स है वे आता है। तो ये दोनों ही टाइल्स थोड़े से कमज़ोर होते हैं। अगर ऐसा टाइल्स लगाते हैं तो ये जो टाइल्स है कुछ सालों बाद हो सकता है इसमें रिपेयर वगैरह कराना पड़े, लेकिन ये नैनो और सिंगल जो चार्ज टाइल्स है ये थोड़ा सा सस्ता है आगे जो हम टाइल्स देखने वाले हैं उसके मुकाबले। सेरेमिक टाइल्स की जो शुरुआती रेट की बात करें तो ये 20 रुपये स्क्वायर फीट के आसपास ये चालू हो जाता है, और विक्ट्रीफाइड टाइल्स की बात करें तो 30 रुपये पर स्क्वायर फीट के जो रेट है इसके वहाँ से ये चालू हो जाता है। इसके बाद जो टाइल्स है वे आता है जीवीडी टाइल्स, और इसी के अंदर जो टाइल्स आता है मैट फिनिश टाइल्स हमारे को देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें एक सिंगल लेयर उसके ऊपर चढ़ाया होता है। इसी के अंदर हमारे को डबल चार्ज जो टाइल्स है वे मिल जाते हैं, जिसमें हमारे पास जो डबल चार्ज वाले जो टाइल्स होता है उसमें 3 से 4 mm तक जो इसका लेयर है वे चढ़ाया होता है। और इसी के अंदर मैट फिनिश टाइल्स भी मिल जाता है, जिसमें 3-4 mm का जो लेयर है वे चढ़ाया होता है। ये टाइल्स जो नैनो या सिंगल चार्ज जो टाइल्स होते हैं उसके मुकाबले मजबूत होता है और सही भी होता है। इसके अलावा एक टाइल्स और आता है फुल बॉडी चार्ज, और ये जो फुल बॉडी चार्ज है ये ज़्यादातर खुले जगह पर लगाया जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं टाइल्स की अलग अलग ग्रेड की, फिर हम इसके बाद देखेंगे कौन सी जगह के लिए कैसी टाइल्स सही रहेगा। जैसे अगर छोटा रूम है तो कैसा टाइल्स हमारे को लगाना है, बड़ा है तो कैसा लगाना है, दीवार पे किस प्रकार के टाइल्स हमारे को लगानी चाहिए। सबसे पहले जब आप टाइल्स खरीदने जाएंगे, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ये चीज़ें आप मिस कर सकते हैं। टाइल्स पे छोटी छोटी चिट लगी रहती है जहाँ पे टाइल्स का नंबर लिखा होता है, जिससे कि जो इसको बेचते हैं वे लोग पहचान सकते हैं कि ये किस डिज़ाइन का टाइल्स है। और इसके साथ ही उसी चिट पे आपको कुछ लिखा हुआ रहेगा, आप उसमें देखेंगे ध्यान से तो इसके जो ग्रेड है उस पर लिखा होता है। पहले पे लिखा रहता है, जो कि थोड़ी महंगी होती है, उस पे लिखा रहेगा PRE। ये प्रीमियम क्वालिटी का टाइल्स होता है और इसका जो रेट है 60 से 70 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से जो रेट है वे रहता है। अगर आप इस रेंज की जो टाइल्स है वो खरीदते हैं तो आप ये समझ जाना ये प्रीमियम क्वालिटी का है। इसमें बैंड जो है वे बिल्कुल ही नहीं आते हैं। बहुत से लोगों का शिकायत रहता है कि 2x4 वाले टाइल्स में या बड़ी टाइल्स में बैंड रहता है। वे क्यों रहता है अभी आपको पता चल जाएगा। तो पहला तो हो गया प्रीमियम क्वालिटी, जिसमें आपको बैंड बिल्कुल ही नहीं देखने को मिलेगा, या मिलेगा भी तो बहुत ही माइनर बैंड रहेगा जो आपको पता नहीं चल सकेगा, लेकिन इसका जो रेट है उसी हिसाब से बढ़ा हुआ रहता है। दूसरा, आपको उसी चिट पे वैसा ही चिट पे लिखा रहेगा STD। इसका जो मतलब है वे होता है, और ये जो है स्टैंडर्ड क्वालिटी का जो टाइल्स है वे होता है, और इसका रेट लगभग 40 से 50 रुपये पर स्क्वायर फीट तक होता है। प्रीमियम क्वालिटी वाले से ये थोड़ा लो होता है और इसमें आपको थोड़ा सा बैंड ज़्यादा देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार एक और ऐसे ही चिट पे और लिखा रहेगा COM। ये कमर्शियल क्वालिटी का टाइल्स होता है। ऐसे टाइल्स का जो अधिकतर आप देखेंगे इसके जो रेफर है वे निकले रहेंगे, या कोने वगैरह थोड़े बहुत टूटा रहेगा, या ऐसे टाइल्स में जो कमर्शियल जो टाइल्स होता है ऐसे में आपको बैंड ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये इसके तीनों ग्रेड होता है। हालांकि बनता सभी एक ही जगह पे जब ये बन रहा होता है, इसका जो प्रोसेसिंग होता है उस समय इस सभी टाइल्स को ग्रेड के अनुसार अलग अलग छांट लेता है, जैसा उसकी क्वालिटी होता है उसके अनुसार।
हालांकि सभी टाइल्स डिजाइन एक ही होता है, लेकिन इसके ग्रेड अलग होता है, जो कि आप खरीदने जाएंगे तो आपको ये चीज़ें नहीं बताई जाती है और इसी के अकॉर्डिंग इसका रेट भी रहता है। हालांकि डिजाइन आपको सेम जरूर देखने को मिल सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ग्रेड के बारे में आपको सभी चीज़ें पता हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं कौन सी टाइल्स कहाँ के लिए सही रहता है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर छोटा जगह है, कम जगह है, कोई बेडरूम है जिसकी साइज बहुत ही कम है, तो ऐसी जगह पे ग्लॉसी टाइल्स या लाइट कलर की जो टाइल्स है वे लगाए। ऐसा करने से अगर लाइट वाले जो टाइल्स है वे लगाते हैं लाइट कलर का ग्लॉसी जो थोड़े से चमकदार होता है, तो ऐसा टाइल्स लगाते हैं और आपके जब लाइट जलेगा तो उसमें एक रिफ्लेक्शन होगा और आपके जो रूम है वे आपको देखने में थोड़ा सा बड़ा दिख सकता है। इसी के साथ ही छोटे रूम में आपके जो दीवार पे टाइल्स लगी है उससे कोशिश करें कि मिलता जुलता ही आपको जो फ्लोर में टाइल्स है वे लगनी चाहिए। जब ये दोनों चीज़ें मैच करेगा और लाइट कलर का टाइल रहेगा, ग्लोसी रहेगा, तो आपके जो रूम है वे थोड़े बड़े देखने को मिल सकता है। अगर बड़ा रूम है, जैसे मान लो 200 स्क्वायर फीट से बड़ा है, तो आप कंट्रास्ट में टाइल्स लगवा सकते हैं। जैसे दीवार पे कुछ और लगा है तो उसके अपोजिट आप फ्लोर में कुछ और लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें बड़े जगह पे आप ये जो काम है वे कर सकते हैं। तो इन बातों को अगर आप ध्यान रखते हुए आप अगर टाइल्स खरीदने से पहले ये देख ले कि आपके रूम का साइज क्या है, आपको कैसा टाइल्स खरीदना है, तो ये सभी चीज़ें जो अभी मैंने आपको बताया, इन सभी चीज़ों को, इन सभी बातों को अगर आप ध्यान में रखते हुए टाइल्स की परचेजिंग करेंगे तो आप अपने घर के लिए बेस्ट टाइल्स खरीद सकते हैं। तो साथियों मुझे लगता है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था वे मैं आपको बता चुका हूं। फिर भी आपके कोई सवाल या सुझाव है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके जो भी क्वेरीज रहेगा उस पर अगला वीडियो बनाने की। मैं आपसे मिलता हूं किसी और वीडियो में जो कि ऐसे ही घर मकान से रिलेटेड होगा। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए आपको धन्यवाद।